हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा नेम रिएक्शंस का अगला नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बैकमेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बैकमेन रीअरेंजमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये है हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा रीएजेंट कंडीशन और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? ऑक्साइम है और ये जो है एसिड एक्टिवेटिंग ग्रुप है PCl5 AlCl3 लुईस एसिड, ये सारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये हमारा रिएजेंट कंडीशन है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसको हमें इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को फॉर्म करना है और इसको क्या बोलते हैं? बैकमेन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है? कीटोन से हमें ऑक्साइम करना है प्रिपेयर, ऑक्साइम से हमें अमाइड प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम कीटोन से ऑक्साइम को बनाने की मैकेनिज्म को देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑक्साइम से एमाइड को बनाने की मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म है किसका? कीटोन से लेके ऑक्साइम का। कीटोन से ऑक्साइम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? NH2OH और H+ चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा कीटोन है। कीटोन में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो कार्बोनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोनल ग्रुप में लोन पेयर है। लोन पेयर जो है वो H+ को अटैक करेगा अपने ऊपर, क्योंकि लोन पेयर एज ए नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या हुआ है? यहाँ पे इसका लोन पेयर यूज हो चुका है ऑक्सीजन का, तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ से OH बन जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट चुका है और H बचा हुआ और सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया पॉजिटिव चार्ज को। अब है हमारे यहाँ पे NH2OH। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा। ये जो कार्बोनल सेंटर है यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। अटैक करने के बाद हमारा ये स्पीसीज बनेगा। देखो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये रहा, और इनके लोन पेयर ने ये इस वाले सेंटर से जो बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड ये रहा। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन का जो H2 है, एक H और एक OH यहाँ पे है ऑलरेडी, और ये बाकी का R1 और R2 ये दोनों रहा। तो ये कंप्लीट फॉर्म हमारा फॉर्म हुआ। अब उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर तो वापस आ चुका है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये जो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जाएगा, जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ देखो, फिर जैसे इन्होंने अब यहाँ से H+ ले लिया, H+ लेने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ चुका है, तो ये फिर क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और वाटर का मॉलिक्यूल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको निकालने के लिए ये क्या करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस से यूज़ हो रहा है डबल बॉन्ड फॉर्म करने में। तो फिर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज को, जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा फाइनली ऑक्सीमाइन बन जाएगा। ऑक्सीमाइन बनने के बाद यहाँ देखो, डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो ये जो लोन पेयर के साथ इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बोनल सेंटर पे है, यहाँ से नाइट्रोजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप अटैच है, R1 R2 यहाँ पे अटैच है, तो ऑक्सीमाइन हमारा यहाँ तक फॉर्म हो चुका। अब आगे क्या करना है? आगे इसमें रिएक्शन कंडीशन में जो हमने यहाँ पे देखा है, रिएक्शन कंडीशन इसमें H+ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H+ ये यूज़ कर लेगा, दोबारा से यूज़ करके वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इनको निकालने के लिए जो R1 है यहाँ पे माइग्रेट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को दोबारा से लिविंग ग्रुप है ना, इसको निकालने के लिए R1 यहाँ माइग्रेट करेगा। R1 यहाँ पे माइग्रेट कर गया। अब यहाँ से जो R1 निकला है, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3 और एक नहीं है, तो यहाँ से कार्बन ये गया है ना, और यहाँ पे माइग्रेट करा है, तो यहाँ से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर वाटर का वाटर हमारे रिएजेंट कंडीशन में है, तो हम वाटर का मॉलिक्यूल फिर यहाँ से अटैक करवा दिया हमने। अटैक करवाने के बाद फिर क्या होगा कि वाटर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हो चुका है, तो यहाँ पे अटैक करते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है अभी भी। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से ये जो हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बना के ये जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है वो H+ लेके रिलीज हो जाएगा। H+ लेके रिलीज हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है अमाइड, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। फाइनली अमाइड यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ,
अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहले NH2 OH ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, उसके बाद H+ और वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बोनिल जाके NHOH आएगा। ये हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा हुआ है, मैकेनिज्म में देख लिया अपने। फिर भी हम यहाँ पे दूसरी टाइम ट्राई करेंगे। यहाँ पे ट्राई नहीं करते क्योंकि अभी फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्सप्लेन करके। हमने अभी यहाँ पे देखा है कार्बोनल से किस तरह से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके आए, है ना। अब यहाँ से H+ और वाटर का मॉलिक्यूल लेके इस प्रोडक्ट को बनाना, तो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास H+ और वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो है ऑक्सीमाइन यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, ये OH इसका H+ यूज़ करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिंग है रिंग को ब्रेक करेंगे और ये जो अपना 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इस नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ से इसको निकाल देगा, करेक्ट। अब निकालने के बाद इन्होंने यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब क्या हुआ है कि यहाँ से जो नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन निकला है और यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना वहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे आया, पॉजिटिव यहाँ से बॉन्ड, देखो इस वाले सेंटर, ये वाला सेंटर देखो दिख रहा है, ये वाले सेंटर से लोन पेयर गया है तो पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा ना, यहीं आएगा ना। बॉन्ड यहाँ से गया है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो पॉजिटिव यहीं आएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसको फिर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा। मॉलिक्यूल अटैक करने के बाद जो वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, हमेशा याद रखना जब वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करते हैं तो वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको एक हाइड्रोजन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तभी बचता है OH यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिर सेम होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है वो H+ लेगा, रिलीज होगा और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीमाइन है, साफ साफ दिख रहा है। R की जगह पे हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है और एक CH3 प्रेजेंट है और R की जगह पे ये ग्रुप लगा हुआ है। H+ देंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, रीअरेंजमेंट होगा और फाइनल प्रोडक्ट में ये बनेगा जैसे हर प्रोडक्ट में बनता आ जाए। फिर ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, इसका भी मैकेनिज्म ट्राई करना और इसका भी मैकेनिज्म ट्राई करना आप, बहुत ईजी है बहुत। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट में भी हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सेम स्पीसीज देखा है, N और N के साथ डबल बॉन्ड N और OH लगा हुआ है, तो सेम रिएक्शन कंडीशन है, सेम है। अब हम इसका रीअरेंजमेंट देखेंगे कि हम इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H+ ये यूज़ करेगा निकलने के लिए। अब सेम फिर इसको रिंग को बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इस वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए। तो इन्होंने रिंग बॉन्ड ब्रेक करा, वाटर के मॉलिक्यूल को निकाला। फिर हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करा तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बस ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो CH3 है यहाँ पे, तो एक CH3 ये रहा, ये और एक CH3 में हमने H लिया और H क्या करा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, H डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो ये देखो डबल बॉन्ड बन चुका है, बाकी CN ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस रीअरेंजमेंट को अभी जो हमने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट देखा है, तो वो एज सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, वो चेंज हमने यहाँ पे दिखा दिया। फ्रेगमेंटेशन बहुत आसान रिएक्शन है, हमें बस डिफिकल्ट लगता है इसका नाम सुन के, लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। आप 2 बार 3 बार ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका। एक क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास ग्रुप है, ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और OH ग्रुप है, एज इट इज़ वही होगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करते ही यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे देखो ये जब डबल बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे ना, ऐसे आ जाएंगे। फिर इसको निकालने के लिए तो निकाल दिया इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब बताओ, अब हम यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर की रिंग बना लेंगे। 5 पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 5 पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देखो 1 पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, 1 पे यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। 4 पे पूरा साइनाइड ग्रुप है हमारे यहाँ पे, CH2 और CN, सही है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है यहाँ पे। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकालेगा, निकाल के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन था, बहुत ईजी है, ठीक है।